यहाँ गेट वगैरह लगा दिए हैं सर। उस दौर में लकड़ के गेट होते थे। अंदर भी तशरीफ, जिन्नातों ने भी मदद की है इस फोर्ट बनाने की सर। जिन्नात ने भी जिन्नात चीते की नस्ल में ब्रिडे होते हैं सर, ब्रिडा हम उनको कहते हैं। लेकिन नस्ल चीते वाली कहलवाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर झेलम और झेलम जीटी रोड से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत और पंजाब के बड़े किलों में जो किला शुमार होता है, आज हम वहाँ मौजूद हैं। और ये कहा जाता है तकरीबन 1542 में शेर शाह सूरी ने ये बनाया था और इसका मेन गेट के पास हम खड़े हैं, जो इसको खसानी गेट भी कहा जाता है। और जो कहा जाता है कि शेर शाह सूरी का जो जर्नेल था उसके नाम से ये बनाया गया था, जिसका दरबार ये अगर अलीम भाई दिखाएं ये मौजूद है। और ये किले के बारे में कहा जाता है इसकी जो दीवारें हैं वो तकरीबन उनकी जो 4 किलोमीटर पर फैली हुई हैं इनकी दीवारें। और ये भी कहा जाता है कि ये जो किला था तकरीबन 4 साल 6 महीने और 21 दिन में ये इसका काम मुकम्मल हुआ था। और तकरीबन 3 लाख लोगों ने इस किले की जो तमीर में उसमें हिस्सा लिया था। तो जी ये जाफरी भाई हैं, गाइड हैं यहाँ के, ये रोहतास किले के। ये हमें आज ज्वाइन करेंगे और हमें इनके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मालूमात है वो बताएंगे, ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफा हो, जैसा मैं कहते रहता हूँ, और आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। तो आ जाएं सजाद भाई, ज़रा हमें बताएं ज़रा इस किले के बारे में थोड़ा सा। सर एक्चुअली ये वाला जो फोर्ट बनवाया था शेर शाह सूरी ने 1541 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। अच्छा। ये सर जो फोर्ट बना गया था ये महज गखड़ों और मुगलों की सरकोबी के लिए, क्योंकि वो जो लोग थे शेर शाह सूरी के अंगेज थे। जब इस फोर्ट की संगे बुनियाद रखी गई तो साथ साथ जंग भी जारी रही, साथ साथ ये फोर्ट भी बनता रहा। टोटल जो तारीख बता रही है सर 8 ईयर में कंप्लीट हुआ था। एक्चुअली सर अभी जिस हिस्से का आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ इसका नाम है इनर कोर्ट, जो मेन सिटीडल एरिया था उस वक्त रॉयल फैमिली के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बिल्ट हुआ था सर। ठीक हो गया, यानी कि ये एरिया पहले बिल्ड हुआ था। जी जी जी। इसके बैक साइड पर आउटर कोर्ट है, वो फॉर सोल्जर के लिए बना गया है सर। एक्चुअली शेर शाह सूरी के मतलब जो तारीख बता रही है, आया चंद घंटे उसने यहाँ स्टे किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर देकर यहाँ से आगे इंडिया की तरफ मूव किया उसने। पहले तो सर एक्चुअली ये था कि बड़े सगीर इंडिया पाकिस्तान एक ही कहलवाता था। शेर शाह सूरी ने वहाँ एक किला फतह किया था जिसका नाम था सर कलंजर फोर्ट किला। वहाँ जो शेर शाह सूरी था एक बुरुदी सुरंग से टकरा कर मारा गया था और उसका जो मकबरा है इंडिया में सूबा बिहार, जगह का नाम ससरा, वहाँ वो दफन है। नेक्स्ट उसके बाद उसके बड़े सन सलीम शाह सूरी ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया था। ठीक हो गया। और इसकी जो बाउंड्रीज वाला है सर टोटल 4 किलोमीटर है और 12 इसके गेट है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस गेट का मैं आपको तारुफ करवा रहा हूँ, मेन इंटरेस्ट शाह चांद वली के नाम से, ऊपर थोड़ा तशरीफ लाएं, देख ले सर ये टोटली स्टोन का बना गया है। और मजे वाली ये बात है कि सर इस फोर्ट की बुनियादें वगैरह नहीं है। अच्छा। एक्चुअली सर मजबूत पहाड़ की चट्टान से इसकी दीवारें उठा ली गई हैं। और तारीख ये बता रही है कि जब ये फोर्ट कंप्लीट हुआ तो उस वक्त इस फोर्ट का जो कलर था ना बिल्कुल वाइट कलर था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। एक्चुअली सर 500 ईयर द ओल्ड हो चुका है ये वाला फोर्ट। अभी सर आपको जिस हिस्से का आपको तारुफ करवा रहा हूँ, ये टोटल मैंने कहा कि 12 गेट है। हर गेट के आगे उस दौर का एक वली मौजूद है सर। ये जो बाहर बुजुर्गों की कब्र मुबारक बनी गई है सर, एक्चुअली सर ये भी उस दौर के बुजुर्ग थे। इनका नाम है शाह चांद वली के नाम से ये बेरी वाला दरख्त भी लगा हुआ है। तारीख इन बुजुर्गों के मतलब ये बता रही है कि जब ये फोर्ट बनना शुरू हुआ तो आप सरकार फीस बिल्लाह फौज को पानी पिलाते थे और कोई मुआवजा वगैरह नहीं लिया करते थे। दूसरा यहाँ से मेन इंटरेस्ट रॉयल फैमिली के लिए ये वाला गेट यूज हुआ करता था। इसकी बैक साइड का लुक सामने वाला हिस्सा ये आपको नजर आ रहा है ना सर। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली जब शेर शाह सूरी की डेथ हुई तो बाद में मुगल अंपायर हुमायूं बादशाह आया तो सबसे पहले उसने इस गेट को डिमोलिश किया। फिर एनजीओ के तावन से ये जो सेंटर वाला पीस है दोबारा रेनोवेशन किया था गया था। क्यों डिमोलिश किया था इसके मुतालिक भी सुन लें सर। एक्चुअली शेर शाह सूरी और हुमायूं की पुरानी दुश्मनी भी चौसा के मकाम पर, कनूज के मकाम पर, दोनों से हुमायूं शिकस्त खा गया था, वाया ईरान की तरफ भाग गया था। जब उसको खबर मिली कि शेर शाह सूरी की डेथ हुई, दोबारा इस फोर्ट पर वो काबज हुआ, तो सबसे पहले सर उसने इस गेट को डिमोलिश किया था। ये जो सेंटर वाला पीस देख रहे हैं ना ये न्यू बिल्ट है सर। इसकी साइडें वगैरह जो है ना ये ओरिजिनल है, देख रहे हैं आप। सन 2005 में इसको कंप्लीट किया गया
और सर इस गेट का जो इफ्तिताह है सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था। जो दीवार है इसका क्या पर्पज है? ये जो सर एक्चुअली जब शेर शाह सूरी ने, तो मैंने आपको बैक साइड वाला हिस्सा बता दिया, इनर कोट इधर तक उसने काम करवाया था। जब शेर शाह सूरी की डेथ हुई तो बाद में उसके बड़े सन सलीम शाह सूरी ने ये वाली जो लैन, इसको कहते हैं हम आउटर कोट, ये फॉर सोल्जर के लिए बना गया, ये उसने कंप्लीट करवाया था सर। अच्छा। अभी जिस पॉइंट पर आपको लेकर आ रहा हूँ इसका नाम है वेपन स्टोर रूम। उस वक्त पूरे फोर्ट में 75 कमरे बने गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। उस वक्त वेपन वगैरह क्या यूज हुआ करते थे? तलवार, तीर, नेज़े और मंजनिकें हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ जी। अभी सर इसकी डायरेक्शन देख लें, छतों की टोटली ये स्टोन के बने गए हैं, किसी जगह पर सरिया वगैरह नहीं डला गया। ये कमाल वाली ये बात है सर। ये तकरीबन किला सारा ही पत्थरों से बनाया गया? एक्चुअली सर ये टोटली जो स्टोन है स्टोन से बना गया है सर। अभी नेक्स्ट इसके ऊपर आपको लेकर जाएंगे, इसके आउटसाइड पर दिखाएंगे। एक्चुअली ये पहाड़ की चोटी पर ये फोर्ट सर बना गया है। अभी सर जिस पॉइंट पर आपको लेकर आ चुका हूँ, एक्चुअली ये उस दौर की चौकी का एरिया है। ये भी देख लें सर, ये एक्चुअली पहाड़ की चोटी पर ये बना गया है। और इसके अलावा सर जितने भी टैग वगैरह हुआ करते थे ये आउट वाली साइड से हुआ करते थे। उस वक्त जितने भी दुश्मन जो होते थे, गखड़, राजपूत वगैरह, इस बैक साइड से अटैक किया करते थे। जिस हिस्से का मैं आपको तारुफ करवा रहा हूँ एक्चुअली वो शेर शाह सूरी का कोट एरिया कहलवाता है। ठीक हो गया। ये सामने फ्रंट वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर सर एक चौपाया सा बना गया है टॉप पर सर। वहां तारीख के मतलब ये बता रहा हूँ कि वहां उसका जज बैठता था। नीचे वाला जितना भी हिसाब देख रहे हैं ना सर, यहाँ सारी पब्लिक वगैरह बैठा करती थी। उस दौर में जो भी फैसले होते थे इसी जगह से दिए जाते थे। कुछ लोग सर कहते हैं कि जज साहबान ऊपर बैठते तो आवाज का क्या सिस्टम था? सर सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त बिजली का नामो निशान नहीं हुआ करता था। जब जज साहबान कोई भी बात करते तो साथ उनके हाकर होते थे। हाकर मीन दूसरा वो जो ऐसा है ना, आवाज को बुलंद करते, उसके आगे जो आदमी होता था वो आवाज को बुलंद करते, पूरी आवाम तक आवाज सुनाई देती थी। ये है जी कोट एरिया शहर। और ये आवाम सारी इधर सामने मैदान में, नीचे सब मैदान में आवाम जो थी ना वो इधर बैठकर फैसला सुना करती थी सर। ऊपर वाला हिस्सा तो आप देख रहे हैं सर, ऊपर से तो हम इजी होकर चल रहे हैं। और इसका जो मेन पर्पस था कि सर इसके नीचे सीक्रेट वे रास्ते भी हैं, अंडरग्राउंड रास्ते हैं। इनका क्या मकसद था सर? एक्चुअली जब जंग वगैरह ज्यादा लगती तो उनके वजीर या मशीर वगैरह जो होते थे ना, अपने अपने खुफिया रास्ते से ठिकानों पर लेकर जाते। ये तो एक्चुअली सर उस दौर में 4 किलोमीटर की बाउंड्रीज वाल पर जो तारीख बता रही है ना, 4 किलोमीटर बाउंड्रीज वाल टनर थे और मुख्तलिफ जगहों पर नशिस्तें थी। बाहर निकलने इन आउट होने का ये रास्ता था सर। ये जो आर्च वगैरह सर आपको नजर आ रहे हैं ना पूरे फोर्ट में, सर एक्चुअली उस दौर में हर एक आर्च पर ना एक आदमी ऐसा खड़ा होता था, शेर शाह सूरी का सिपाही। अगर बाहर से कोई एनिमी अटैक करते थे ना तो ऊपर वाले अपनी कैसे सेफ्टी करते थे? जब वो दुश्मन दीवार के नीचे लगते थे तो सीढ़ियां लगाकर ऊपर आने की कोशिश करते या रस्सा डालकर ऊपर आने की कोशिश करते, तो ऊपर वाले जो सिपाही थे अपनी कैसी सेफ्टी करते थे। ये जो स्लोप सा नजर आपको आ रहा है ना सर, जी, ये हमले वाली निश्चितें हैं। यहाँ से हॉट वाटर थ्रो नीचे दुश्मन में गिराया जाता था, गर्म पानी या गर्म ऑयल, ये सीसा अप्लाई। जी बिल्कुल। ये जो ऊपर वाली निशिस्त है ना, यहाँ से सर मंजनिकें इस्तेमाल हुआ करती थी, क्योंकि शेर शाह सूरी के दौर में कोई गन वगैरह का नामो निशान नहीं था। इसके आगे जो नशिस्तें ये बनी गई हैं सर, ये भी फॉलो करें इसको। यहाँ से सर एरोज वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे अपनी सेफ्टी के लिहाज से। बहुत मजबूत किला। एक्चुअली ये वाला जो सर फोर्ट बना गया है जिग जैग में बना गया है। पहाड़ की चोटी है, किसी जगह पर इसकी हाइट 70 फुट, 80 फुट, 100 फुट तक भी इसकी दीवारें आपको नजर आ रही। जो इस दीवार की चौड़ाई है 25 से 30 फुट वाल इसकी चौड़ी है। सबसे बड़ा पूरे एशिया में से सबसे बड़ा मजबूती लिहाज से ये वाला फोर्ट जो है ना, रोहतास फोर्ट, ही आपको मिलेगा सर। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसके नीचे सर प्रिजन रूम है। इसके नीचे जो है ना, ऊपर तो हम खड़े हैं ना, इसके नीचे प्रिजन रूम है। कैदियों की यहाँ अपने सजा के तौर पर यहाँ रखा करते थे। और इनके जो रास्ते चल रहे हैं ना सर, एक्चुअली नीचे से सीक्रेट वे रास्ते हैं। अच्छा। ये ओपन नहीं है, ये साइड से तो डैमेज हो चुका है। ऑक्सीजन के लिए
ये होल सा बना गया है सर। मतलब कि उन्होंने इसको पूरा वो जो दुश्मन से मजामत के लिए ये फराला बिल्कुल बनाया था। बिल्कुल ऐसे, ये ऑक्सीजन के लिए ना हॉल सा बना गया है। और इसकी सर बैक साइड का भी व्यू ले लें। ये एक्चुअली ये वाला जो फोर्ट है कोई डिजाइनी फोर्ट है, कोई ऐसा सादा फोर्ट नहीं बना गया। अभी मैं आपको तारफ कराऊंगा। अच्छा, ये अभी एक तो secret भी है। जी अभी तो गवर्नमेंट वालों ने यहाँ गेट वगैरह लगा दिए हैं सर। उस दौर में लकड़ के गेट होते थे। अच्छा। अंदर भी तशरीफ लाएं सर। ये वाली जो जगह है यहाँ कैदियों को कैदी रखा करते थे उस दौर में। अच्छा अच्छा, जी जी जी। ये एक जेल टाइप जेल टाइप सा बना गया है। और सर आप इसकी छत की डायरेक्शन देखें, किसी जगह पर सरिया वगैरह नहीं लगा गया। दूसरा ये है कि ये जो साइडों से छोटे छोटे आपको गारें नजर आ रही है ना, ये सारा सिस्टम उस वक्त ऑक्सीजन का था, क्योंकि टनल भी साथ इसके चाह रहे हैं। ज्यादातर तो सर गवर्नमेंट वालों ने इसको ला कर दिया, जैसे ये रास्ते से आगे जाने के ये नया काम हुआ है, ये बंद उन्होंने कर दिया है। इसको कहते हैं फांसी घाट सर, हैंगिंग स्टेशन टावर इसको कहते हैं सर। ये वाला जो होल सा आपको नजर आ रहा है ना, इसमें इधर से सजाव आ रहा है। इसके नीचे जो थे ना वो फट्टे लगा कर दुश्मन को ऊपर खड़ा करते थे और ऊपर से गले में रस्सा डाला, नीचे से तख्ते को जब खींचते थे ना तो आदमी सीधा नीचे चला जाता था। और इस कमरे इसके नीचे एक कमरा भी है और इसके साथ जितना सुराख आपको नजर आ रहा है ना सर, इसके नीचे भी इतना सुराख था जो तारीख में लिखा गया कि 150 फुट डीप था। जब सजा होती थी तो वो जो ख़त्म फिनिश हो जाते तो नीचे कमरा है, कमरे से वकील को लाश वापस दिया करते थे सर। जी, हमें ये सामने वाली जो इमारत एक ये नजर आ रही है और पीछे जो नजर आ रही है उसके मुतालिक बताएं सर। एक्चुअली जब शेर शाह सूरी की डेथ हुई तो बाद में मुगल अंपायर जब आए ना, जब अकबर बादशाह आया ना, अकबर बादशाह के एक मशहूर जर्नैल गुजरे हैं, उसका नाम था राजा मान सिंह। रिश्ते में अकबर का साला भी था। ये उसने ना अपने साले के लिए ये जगह बनवाई थी। एक्चुअली वो पूरे फोर्ट पर वो कमांड करता था। इसके आगे एक छोटा सा महल बना गया है सर। एक्चुअली उसको रानी का महल कहते हैं। वो जो थी मान सिंह की एक बेवा बहन श्री रूपमती कुमारी, उसकी रिहायशगाह है। तारीख में उसके मुतालिक ये लिखा गया, जो मान सिंह था खुली ओपन कचहरी यहाँ लगाया करता था। जो उसकी सिस्टर थी ना, वो अपनी जगह से औरतों की कचहरी वहाँ खुली ओपन लगाया करती थी। एक्चुअली वो जो आपको इमारत नजर आ रही है ना, वो उस दौर की बादशाही मस्जिद कहलाती है। अच्छा, वहाँ वो शेर शाह सूरी ने अपनी फैमिली वगैरह के लिए बनवाई थी, नमाज के लिए वो वहाँ जाते थे। और इसके अलावा सर शेर शाह सूरी की फौज में हिंदू थे, सिख थे। हिंदुओं की इबादत गाह उसने अलहदा बनवाई हैं, सिखों की इबादत उन्होंने अलहदा बनाई। जैसे गुरु नानक साहब का एक चौहा है, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको विजिट करवाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये पीछे ये जंगल है, यहाँ पे कोई जंगली जानवर सर ऐसा है कि यहाँ जो जंगल वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये फोर्ट जंगल के बिल्कुल पहाड़ के किनारे पर सर बना गया है। इसमें जो बाहर जंगली जानवर है, पिग्स हैं, इसके अलावा चीता है, हरन है। चीता भी है यहाँ पे? चीता भी है इसी एरिया में। आगे ट्रैक है टिल्ला जोगियां सर। उधर वैसे तो ज्यादा चीते की नस्ल में ब्रिडे होते हैं सर, ब्रिडा हम उनको कहते हैं। अच्छा। लेकिन नस्ल चीते वाली कहलवाती है, वो भी लोगों को खैर नुकसान करती है। इसके अलावा उनके माल मवेशी जो है उनको भी काफी नुकसान तो देते हैं। नुकसान पहुंचाया इन्हें इलाका सर बहुत से लेकिन वो तो एक्चुअली जो चीते टाइप के लोग हैं वो खूनी आदमियों पर भी हमला कर देते हैं। तो लोगों को की ज्यादातर कोशिश वो करते हैं कि वो उनको मार देते हैं सर। मार देते हैं? जी जी मार तो देते हैं। ये महकमा वाइल्ड लाइफ का कुछ नहीं कहते सर उनकी इजाजत से सर। जो चीजें नुकसान देती हैं ना, महकमा लाइफ वाले उनको कहते हैं कि ठीक है जी इनको फारिग कर दे। ठीक है, ताकि और बंदों को नुकसान ना हो। इसके कितने टोटल दरवाजे हैं इस किले के? टोटल सर ऐसा है कि इसकी जो बाउंड्रीज वाल के लिहाज से तो 4 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है और 12 इसके गेट है। जो सबसे मेन इंटरेस्ट 2 गेट कहलवाते हैं। एक तो सर जिस गेट से आप इन हुए हैं, खासवान गेट उसको कहते हैं, मेन जर्नैल यहाँ वो दफन है। इसके अलावा जो बैक साइड पर फोर्ट आपको नजर आएगा, आउटर कोर्ट में एक 12 गेटों में से सबसे बेस्ट गेट है, उसको सहेल गेट कहते हैं। तो ये भी कहा जाता है हर गेट के साथ एक दरबार है, ये सही? एक्चुअली ये ऐसे ही है सर, ये आप खुद भी चेक कर लें सर। उस दौर में शेर शाह सूरी के साथ वली अल्लाह भी थे, उनकी भी ताकत थी। उनके भी इस फोर्ट में बहुत कारनामे हैं सर। एक्चुअली ये देखें ना, जो आप फोर्ट नजर आ रहा है ये टोटली स्टोन का नजर आ रहा है। तो उस वक्त जो तारीखी हवाले से आपको बता रहा हूँ कि
इस फोर्ट में जिन्नातों ने भी मदद की है इस फोर्ट बनाने की सर। जिन्नात ने भी मदद की है। जिन्नात ने, जी जी ऐसा ही है जो तारीख में लिखा गया है सर। अभी सर जिस गेट के पास आपके लेकर आया हूँ, ये 12 गेटों में से सबसे बेस्ट गेट और बिग गेट इसको कहा जाता है सोहेल गेट। सोहेल मीन इसकी बैक साइड पर एक वली अल्लाह दफन है, उन्हीं के नाम से गेट का नाम रखा गया। ये जो ऊपर देखे ना सूरजमुखी के फूल वगैरह बने हैं, नीचे बालकोनियां कितनी खूबसूरत से, ये जितना भी सर काम हुआ है ना हाथों से किया गया है, ड्रेसिंग के साथ किया गया है। उस वक्त ऐसे होता था सर, जो मुसव्वर होते थे वो इलादा होते थे, जो डिजाइनिंग थे वो इलादा हुआ करते थे। और खूबसूरती के लिहाज से 12 गेटों में से सबसे बेस्ट ये वाला गेट जो सोहेल गेट कहलवाता है। तो जी ये थी आपकी भाई की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।